हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप श्योर नहीं है कि ये पर्सन लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा, या वाकई में अपने प्रोमिसेस को पूरा करेगा या नहीं करेगा। मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर किसी बात को लेके आपको डाउट है या ट्रस्ट इश्यूज है, तो ये रीडिंग ऑब्वियसली आपको कुछ मैसेज दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Princess of Swords, Six of Cups, Seven of Wands, Queen of Swords and Nine of Wands. Okay. हमारे पास है Seven of Wands. Seven of Wands के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन जैसा लगता है इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर सकता है। आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जो इस रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंट तो बहुत समझता है, बट एट द सेम टाइम ये वो नहीं कर पा रहा जो ये करना चाहते हैं। आई मीन यहाँ चैलेंजेस है। ओके, यहाँ पे वो चैलेंजेस है जिससे डील करने में इन्हें कुछ वक्त लगेगा, और प्रोबेबली इसी की वजह से आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आप ये प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे। तो हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी वक्त ले लिया हो। आपको ये बहुत ही अनोइंग लग रहा है। आपको शायद ये लग रहा है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। ये पर्सन आपसे एंडलेस वेट करवा रहा है, और शायद कोई सीरियस इंटेंशन है ही नहीं इनका। ये सीरियसली शादी और कमिटमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहा है। ये पर्सन शायद आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहा है, बट द थिंग इज इस पर्सन को लगता है कि इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ओके, हालांकि ये कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, इन्होंने गिव अप नहीं किया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन जैसे लगता है कि वाकई में ये यूनियन चाहता है। उनके लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं, और ये पर्सन जानता है कि आप अपसेट किए हो हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स के साथ लगता है जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं और आप काफ़ी वेट कर चुके हैं। आपका सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है, बट नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है जैसे कि ये पर्सन आपको कोई एक्सक्यूज़ देता रहता है। जब भी आप कोई कंप्लेन करते हैं या कुछ भी उनसे सवाल पूछते हैं, ये पर्सन खुद को डिफेंड करता है, अपनी गलतियों को डिफेंड करता है, जो कि वाकई में काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। हालांकि ये पर्सन इस पे गिव अप करने को तैयार नहीं है। ओके, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को वो देख रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स उन्हें जिद्दी लग रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या आप अपनी जिद पे अड़ जाते हैं। अपनी जिद पे अड़ जाते हैं तो फिर कुछ और सोचते नहीं, और इसीलिए ये सिचुएशन ऐसी बन गई है। बेसिकली ये कार्ड इनके पर्सपेक्टिव को दर्शा रहा है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे हैं, ऑब्वियसली आप ऐसे नहीं हैं। ये पर्सन जो खुद कर रहा है वो आप में देखने की कोशिश कर रहा है। जो चेंजेस उन्हें खुद में लाने हैं वो उन्हें लगता है कि आपको लाने चाहिए, और एक तरीके से आप उन्हें ही मिरर कर रहे हैं, और ये बात ये पर्सन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। एंड जहाँ तक बात है सिक्स ऑफ कप्स की, तो ये पर्सन आपको उतना ही स्पेशल समझता है जितना कि आप उन्हें, और इस रिलेशनशिप की जो यादें हैं वो इन्हें अभी भी काफ़ी प्यारी है। ये पर्सन पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पाया है। इन्हें पास्ट में जाना, पुरानी बातों को याद करना, आपके पास आने की इच्छा, वो जो कुछ भी है वो इन्हें खुशियाँ देती है। लगता है जैसे कि ये पर्सन एक तरीके की फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है जो इन्होंने क्रिएट कर लिया है। ये पर्सन आपको अपनी फैंटेसी में अपने क्लोज ही पाता है, और पास्ट के सारे मोमेंट्स को फिर से एंजॉय भी करना चाहता है। तो ये पर्सन जब बात करें इनके लव की आपके प्रति, तो लगता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है आप में। ऐसा नहीं है कि ये मूव ऑन करना चाहते हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं या इन्हें किसी और में दिलचस्पी है।
या इन्हें आप में कभी दिलचस्पी थी ही नहीं और इसलिए ये आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। बट इस पर्सन का जो मैं डार्क साइड देख रही हूँ वो ये कि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता और इसकी वजह से ये रिलेशनशिप आज प्रॉब्लम में है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि ये जो उनका सराउंडिंग है या कहें कि जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, जिन लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, वो आपके साथ सूटेबल नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये देख रहा है कि दूसरे लोग इन्हें कैसे जज करेंगे, उनका क्या ओपिनियन होगा इस रिलेशनशिप के बारे में। तो ये जो दूसरों के वैलिडेशन अप्रूवल वाला जो पॉइंट है ना, उसी पे ये सारी चीज़ें अटक रही हैं। ये पर्सन हालांकि कोशिश करेगा कि ये उन इश्यूज को भी सॉल्व करे। ये पर्सन ऑलरेडी ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के लिए लड़ रहा है, दूसरों को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि सब एक पेज पे आ जाए और ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। Three of Cups, Ace of Cups, Four of Wands, Three of Pentacles, and Six of Wands. Okay. So हमारे पास है Three of Cups. Three of Cups दर्शाता है किसी तरीके के सेलिब्रेशन को। वो सेलिब्रेशन जो काफ़ी लंबे समय बाद आपको मिलने वाला है। आई थिंक यहाँ पे वेट करना आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा देगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स है ठीक थ्री ऑफ कप्स के बाद। तो लगता है जैसे जल्द ही ये पर्सन सबको कन्विंस कर लेगा कि आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है और आप दोनों को वो ब्लेसिंग मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ फाइनली आपको वो कमिटमेंट मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। सो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली लगता है कमिटमेंट में बदलेगा। आप इस पर्सन के साथ अपना जीवन बिताएंगे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से। एंड यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि वेस्ट जाएगा। बट अगेन ये एक जर्नल रीडिंग है तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन फिगर आउट करने में सक्सेसफुल रहेगा चीज़ों को, क्योंकि ठीक अगला कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपको लगेगा कि फाइनली जो जंग आप लड़ रहे थे, जो बैटल आप इतने दिनों से कर रहे थे, जिसमें आप जूझ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो फाइनली रंग लेके आया है। तो मुझे लगता है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट देन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड में मुझे सक्सेस दिख रही है। आप जिस भी रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये टाइम वेस्ट जाएगा, इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे वॉन्ड्स और कप्स है आपकी रीडिंग में, तो आप किसी फायर साइन या वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, साइन कोई भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। Light and love. Your purpose is to bring divine healing light and love to this world. तो एक्चुअली आप एक हीलर हैं और काफ़ी डेडिकेटेड लवर भी। आप अनकंडीशनल लव ऑफर करना जानते हैं और इस पर्सन को इस लव की आदत पड़ चुकी है, उन्हें ये लव चाहिए, वो इससे एडिक्टेड हैं। तो इस पर्सन के लिए आप एक हीलर है और एक लवर भी। तो ये पर्पस जो आप पूरा कर रहे हैं वो इस पर्सन को आपके क्लोज रखेगा। आई डोंट थिंक ये पर्सन कहीं जाने वाला है और ये जो लाइट एंड लव आप ऑफर कर रहे हैं ये आप तक वापस भी आएगा, बिकॉज जो कुछ भी आप यूनिवर्स में पुट कर रहे हैं वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। सो अश्योर्ड रहिए कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।